Hello bachcho, let's see the question. What question says the process whereby a hydrogen atom attached to the alpha carbon of carbonyl compound moves to the carbonyl oxygen atom is known as enolization or keto-enol tautomerism. आइसोमेरिक कार्बोनिल एंड इनोल स्ट्रक्चर्स आर टॉटोमर और जो हमारा केटी होता है वो किसके इक्वल होता है इनोल बाय कार्बोनिल। तो इस पैराग्राफ में हमको दिया है कि प्रोसेस होता है जिसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है जो कि अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा होता है वो कहाँ मूव करता है, वो हमारे उस कार्बन पे जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन एटम होता है और इसको हम इनोलाइजेशन बोलते हैं या फिर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। और जो हमारा आइसोमेरिक कार्बोनिल और इनोल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं टॉटोमर्स बोलते हैं। Normally, the carbonyl form is favored, but structural factor mark affect Kt. हमें जो Kt है वो क्या दिया है इनोल अपॉन कार्बोनिल यानी Kt इज इक्वल्स टू क्या है हमारा स्ट्रक्चरल फैक्टर है और वो किसके इक्वल होता है हमारा इनोल फॉर्म अपॉन कार्बोनिल फॉर्म। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका Kt क्या होगा ज्यादा होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Kt। हमें इन कंपाउंड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर के अनुसार अरेंज करना। तो जनरली जो हमारा कीटो फॉर्म होता है वो हमारे इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। लेकिन कुछ कंडीशन होता है जिसमें जो हमारा इनॉल फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा कौन कौन सा कंडीशन होता है। पहला कि अगर उसमें अगर हमारा जो इनॉल कंपाउंड हो वो क्या हो एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा हो, राइट। अगर कीटो से जो हमारा इनॉल बन रहा है और इनॉल में हमारा एरोमेटिसिटी है तो यानी वो स्टेबल है, तो ऐसे ऐसे में जो हमारा इनॉल फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो और तीसरा उसमें कॉन्जुगेशन हो तो ऐसे इनॉल हमारे क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं। हमें क्या करना है हमें करना है इनको अरेंज एज इन द फॉलो इन हमें इनको अरेंज करना है कैसे डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ केटी। और जो हमारा केटी है वो क्या है हमारा केटी है इनोल फॉर्म अपॉन कार्बोनिल यानी कीटो फॉर्म। यानी हमारा जो इनोल होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा जो हमारा केटी होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, राइट। अब हम बारी बारी से सभी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑप्शन ए CH3 CO CH2 CO O इथाइल, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इसको हम चेंज करते हैं इनोल फॉर्म में तो ये आ जाएगा हमारा CH3 COH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CHCOOET। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पे क्या है हमारा कॉन्जुगेशन भी है, राइट। सिग्मा पाई सिग्मा पाई तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है हमारी और साथ में हमारा कॉन्जुगेशन भी है। तो ऑब्वियसली इसमें जो हमारा इनोल फॉर्म होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। और उसके बाद हम ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है हमारा CH3 CO CH2 CO CH3। इसका हम इनोल फॉर्म बनाए तो ये आ जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और यहाँ पे भी हमारा कॉन्जुगेशन है सिग्मा पाए, राइट। कॉन्जुगेशन के साथ साथ इसमें भी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब हम कंपाउंड सी देख लेते हैं। कंपाउंड सी है हमारा कीटो फॉर्म, राइट। ये चेंज होगा ऐसे इनोल फॉर्म में। तो यहाँ ना रेजोनेंस है ना एरोमेटिसिटी इससे बढ़ रही है इसे। तो ये जो इसमें होता है इसमें हमारा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनॉल। तो ये इसमें तो जो हमारा केटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, सबसे कम होगा। अब हम ऑप्शन डी देखते हैं। ये जब इनोल फॉर्म में आएगा तो क्या होगा ये रेजोनेंस होगा हमारा, ये बॉन्ड इधर जाएगा यहाँ पे लोन पेयर इधर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा OH। इसमें क्या हो गई इसमें हमारी एरोमेटिसिटी इंक्रीज हो गई, राइट।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इवन जो ये कंपाउंड है इनोल फॉर्म का, ये वाला स्ट्रक्चर ये 100% बनता है हमारा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या पता करना है। हमें फाइंड करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केटी, तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड एस, ये वाला कंपाउंड। उसके बाद कौन स्टेबल है? उसके बाद हमारा पी और क्यू पे हमारा कौन स्टेबल है? हमारा क्यू ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। उसके बाद हमारा पी स्टेबल है और सबसे लीस्ट स्टेबल है हमारा आर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है? इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।